हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलस्ट्रेटर में फाइल में जाके कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ, इफेक्ट मेन्यू बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ जाके कोई इलिप्स शो किया। इलिप्स लेने के बाद सिर्फ दबाता हूँ, जैसे इस तरीके से इलिप्स आ जाता है। इसको नन करता हूँ। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल करना है, जैसे मैंने इस तरह का कोई कलर फिल किया। इसमें हम इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे इस तरह का कुछ इफेक्ट लेते हो या ऐसा कुछ लेते हो, तो जैसे मैंने कुछ इस तरीके से इफेक्ट शो किया। ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया है एक्सपेंड, इसको पाथ बनाता हूँ। पाथ बनाने के बाद आप इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा करते हैं इस तरीके से। साइज को छोटा करने के बाद मैंने किया है एडिट में जाके कॉपी। आपने किया एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट। आप ऑल दबाते हैं तो इसका साइज छोटा कर देते हैं इस तरीके से। छोटा करने के बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा इसमें लाइट कलर शो कर देता हूँ इस तरीके से। इसको आप सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इफेक्ट में गए। इफेक्ट में जाने के बाद जैसे ये अलग अलग स्टाइल है, तो इस तरह का कोई स्टाइल आपने शो कर दिया। शो करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम इफेक्ट में गए। इफेक्ट में जाने के बाद हम करते हैं इसमें कि जैसे यहाँ जाके क्लिक जैसे इस तरीके से, और इस पर सिलेक्ट करता हूँ, फिर यू पे क्लिक करता हूँ। तो आपने यहाँ कितनी कॉपी लेनी है, जैसे मैंने किया मुझे यहाँ 10 कॉपी लेनी है। और यहाँ जब आप एंगल चेंज करते हैं तो ये क्या करता है, इस तरह का इफेक्ट आता है। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं जो भी देना चाहें। तो इस तरह का कुछ स्टाइल आ गया। ओके करता हूँ तो इस तरीके से शो कर देगा ये। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, जिसमें डिलीट करता हूँ तो इस तरह का स्टाइल आ रहा है ये। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपके ब्लेंड में यूज होंगे। जो ऑब्जेक्ट में जाके हम ये ब्लेंड यूज करते हैं, जब ये काम करेगा ये सारे के सारे। तो इसके बाद आगे चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ इफेक्ट में गए, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको। तो ये शो कर रहा है रेस्टराइज में कि आरजीबी ग्रे स्केल बिटमैप आपको क्या बनाना है, आप यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी इफेक्ट को मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं आरजीबी ग्रे स्केल्स या सीएमवाई में, जो भी आपका यूज करना है। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे ड्रॉप शैडो। तो आप इस तरीके से कोई ड्रॉप शैडो शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये ड्रॉप शैडो के लिए है। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं कि हमें किस तरह का इफेक्ट शो करना है, इस तरीके से एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया तो ये नॉर्मल इफेक्ट आ रहा है आपका। ओके करता हूँ। अब इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जैसे इफेक्ट में गया, मैंने यहाँ दोबारा इसको ड्रॉप शैडो शो किया, और जब मैं इसमें कुछ और अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ जाके मैंने किया मुझे इसमें रेड कलर देना है, तो ये क्या करेगा, ओके करता हूँ तो ब्लैक तो है ही, साथ में रेड भी शो कर दिया इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि ब्लैक की जगह ही रेड शो करे, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं ये चीज, जो चीज मैं करने वाला हूँ। जैसे यहाँ से ये अलग अलग इफेक्ट हैं, इस तरीके से यहाँ से, या विंडो में जाके भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो इसमें शो कर रहा है यहाँ ड्रॉप शैडो। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ये ड्रॉप शैडो थी, फिर यू पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ क्या करते हैं, कोई कलर चेंज करते हैं। जैसे इस तरह का कोई कलर चेंज किया तो ये सेम उसी ब्लैक कलर की जगह कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि आपने जैसे इसमें स्ट्रोक है या फिल है या ऑप्सिटी है, जो भी आपने इफेक्ट दे रखा है, उसी इफेक्ट को अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप इस कमांड पे जाएंगे यहाँ इस जगह। इसके बाद हम चलते हैं इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद हमारा चलता है यहाँ आगे ये फैदर। हम इस तरीके से फैदर शो कर सकते हैं, फैदर दे सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ऊपर से व्हाइट कलर शो कर रहा है इस तरीके से। तो ऐसा आप किसी भी रेक्टेंगल में फैदर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट में गए। इफेक्ट में जाने के बाद हम आगे चलते हैं। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। ये आपको सेंटर से ब्लर करना है या ऊपर से करना है। तो ऊपर से थोड़ा सा आ रहा है, जब मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ जाके इसका कलर चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कलर चेंज किया इस तरीके से, तो ये कलर चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें इस तरीके से। तो ये इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे मैंने किया यहाँ एक रेक्टेंगल, दोबारा एक रेक्टेंगल लेता हूँ। आप इफेक्ट में गए। इफेक्ट में जाने के बाद जब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने के बाद जैसे आपने इस पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो जैसे इस तरह का इफेक्ट आ रहा है ये। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप लेना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ जाके इस तरह का इफेक्ट शो कर देगा ये। जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये राउंड में शो कर रहा है, स्मूथ कर रहा है कोने मोड़ने के लिए।
तो अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा है। ऐसा कोई आप टेक्सचर डिजाइन टाइप का कुछ बना सकते हैं। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। एक एक करके आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरीके से पैटर्न इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट हैं, जो कलर के हिसाब से जो भी आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह का स्टाइल आ गया। तो हर उसमें हर स्टाइल है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आ गया। तो आप इसको ब्लैक करना चाहते हैं तो ये अलग अलग स्टाइल इनको एक एक करके यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है कि आप अपनी शेप को किस उसमें शेप में देना चाहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। वही चीज इसने यहाँ इफेक्ट में दे दी, यहाँ इस जगह। तो यहाँ से कर लो, वहां से कर लो, बात एक ही है। अब इसके बाद है फोटोशॉप इफेक्ट। अब जैसे मैंने ब्लर पे क्लिक किया, मैंने किया क्वेश्चन ब्लर। आप इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं। तो ये ब्लर करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ब्लर आ रहा है आपका। तो ये आप किसी रेक्टेंगल पे भी काम कर सकते हैं, किसी इमेज में भी शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फाइल में गया, फिर इस पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ क्या किया, कोई इमेज शो करी। तो आप यहाँ कोई इमेज शो कर देते हैं इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया रेस्टराइज, ओके करते हैं। तो आपने जो क्लोज का आइकन आ रहा है इसको हटाया और आप इफेक्ट में गए। इफेक्ट में जाके ये काफी सारे स्टाइल हैं, एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। ये सेम फोटोशॉप वाले इफेक्ट हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप यहाँ देखें इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। जो भी आप यूज करेंगे, ओके करेंगे, उस तरह का इफेक्ट यहाँ शो कर देगा, आ जाएगा। तो ऐसा आप किसी इमेज में कोई भी इस तरीके से कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। तो जैसे मैंने इस तरीके से क्लिक किया, ओके करता हूँ तो इसमें उस तरह का इफेक्ट आ रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा आज इफेक्ट मेन्यू बार है आपका। इसको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे ये यहाँ से लेके यहाँ तक फोटोशॉप के इफेक्ट हैं, जो आप फोटोशॉप रेक्टेंगल पे काम कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल पे किसी इलिप्स पे इफेक्ट शो कर सकते हैं। इन इफेक्ट को लेके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करेंगे और फिर अपना कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मेरा ये इफेक्ट मेन्यू बार आपको कैसा लगा, आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।